गुजरात के बामनवाड़ा में बड़ा हादसा। अपने बच्चों को बचाते बचाते वेलाराम निवासी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ और अपनी बच्चों के साथ ट्रक में जिंदा जल गए। ये घटना दिल दिलाने वाली है, जिसे सुनकर हर किसी का हृदय कांप उठा है। बिजली के तारों से करंट लगने पर ट्रक में आग लगी। निवासी अपनी दंपति और अपनी बेटी और पत्नी के साथ जिंदा जल गए। वहीं 150 से अधिक जो उनकी भेड़ें थी, वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जालोर जिले के मेड़ा उपरला गांव निवासी वेलाराम निवासी 150 भेड़ बकरियों को ट्रक में भरकर रविवार को गुजरात के लिए घर से निकले थे। उनके साथ में उनकी पत्नी पाबू देवी और 3 साल की बेटी थी। गुजरात के अरवली जिले के शामलाजी हाईवे पर बामनवाड़ा गांव में देर शाम को ट्रक ने सड़क पर बिजली के तारों को छू लिया, जिससे ट्रक में करंट लग गया और इससे ट्रक में आग लग गई। आग में पति पत्नी और उनकी बेटी जिंदा जलने से मौत हो गई और पाबू देवी गर्भवती थी। गुजरात में ट्रक ने बिजली के तारों के चपेट में आने के कारण जालोर जिले के मेड़ा उपरला गांव के वेलाराम निवासी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई और ये तीनों जिंदा जल गए। इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। घटना के बाद वेलाराम की बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। वेलाराम के परिवार में मृतक वेलाराम की 8 साल की बेटी कमला की हालत भी बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। घटना के दौरान कमला अपने गांव मेड़ा उपरला में दादा दादी के पास थी और वहीं उसकी एक छोटी बहन 5 साल की दीपू और 3 साल की माफी कुमारी को पिता वेलाराम ने जिंदा बचा लिया था, लेकिन अपने परिवार को बचाते बचाते खुद अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जिंदा जल गए। जानकारी के अनुसार जैसे ही ट्रक बिजली के तारों की चपेट में आया, वेलाराम ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक से उतर गया और सबसे पहले अपनी 2 बेटियों दीपू कुमारी और माफी कुमारी को ट्रक से उतारकर साइड में छोड़ दिया। ट्रक में फंसी पत्नी और एक बेटी अनीता को बचाने के लिए जैसे ही पास में गए, लेकिन जैसे ही उस ट्रक में बाहर निकालते टाइम एक धमाका हुआ और उन सब की मौत हो गई। ये धमाका उन सब परिवार को लेकर डूब चुका था। आग लगने की सूचना पर मोडासा नगर से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोडासा और टेंडोई पुलिस मौके पर पहुंची। इधर जालोर में घर वालों को सूचना मिलने पर परिवार में मातम छा गया।